नमस्कार दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी जो जानकारी हो नई शिक्षा नीति को लेकर है। नई शिक्षा नीति जो है बुधवार को लागू की गई है, इस पे आप इम्प्लीमेंट होना बाकी रहेगा। नई शिक्षा नीति को लेकर कई सारी तरीके की बातें सामने आ रही है। इसमें जो बड़ा निर्णय लिया गया है कि आप जो है रटने की आदत को ख़त्म किया गया है। अब जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया जा रहा है। बच्चे इंटर्नशिप कर सकेंगे, अपने मनपसंद विषयों का चुनाव कर सकेंगे। कक्षा 6वीं के बाद में जिस भी विषय में रुचि होगी उसमें बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। 9वीं के बाद में अपने प्रमुख विषयों का चयन कर सकेंगे। इसमें कई सारे कोर्सेज का शामिल किया गया है। काफ़ी सारे बदलाव जो है वो शिक्षा नीति में किए गए हैं। इस शिक्षा नीति को बहुत व्यापक रूप से देखा गया है। काफ़ी बड़े समय से इस पे काम चल रहा था और अब जाके जो है इसको लागू किया गया है। जो पॉइंट है मुख्य वाले वो हम आपसे बात कर लेते हैं कि नई शिक्षा नीति में आप क्या मुख्य बदलाव होने जा रहे हैं। अब केवल 12वीं कक्षा में ही बोर्ड होगा। एमफिल पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। एमफिल नहीं हो सकेगा। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। अब केवल 12वीं कक्षा में होगा बोर्ड, ये आपको क्लियर हो चुका है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। 10वीं बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय का जो नाम है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत आप 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे तो अंग्रेजी क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल पर डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल पर डिग्री मिल सकेगी। ये बड़ा निर्णय है कि आप छात्र अगर बीच में कॉलेज के बीच में अगर पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो उसका नुकसान नहीं होगा। उसको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा तो मिल ही सकता है। एक जो बड़ा निर्णय किया गया है 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स का 1 साल में एमए कर सकेंगे। आप स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र आप सीधे पीएचडी कर सकेंगे। 10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर रायशुमारी की गई, इसका अंदाज़ा आप इन बातों से लगा सकते हैं। 2 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स में और 676 जिलों में सलाह ली गई है। स्टूडेंट के बीच में जो है एक बड़ी सी एक जानकारी और है कि हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। ये भी बड़ी एक जानकारी है कि बीच में कोर्स छोड़ सकते हैं। इसका जो क्रेडिट है वो दूसरे कोर्स में शामिल हो जाएगा, यानी कि आप बीच में कोर्स बदलने में नुकसान नहीं होगा। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल की गई है। इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में ये कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज है। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया, नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट के लिए एक अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी को समान अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये अभी तक की बड़ी जानकारी थी जो नई शिक्षा नीति में खासकर जो
पॉइंट से जो खास जो बातें हैं वो हमने आप तक पहुंचाई है। इसके बाद भी कुछ अपडेट्स होते हैं तो हम आपको बताएंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे चैनल के वीडियोस जो आप देख पा रहे हैं उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।